देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम समझते हैं तो देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो रास्ता है जहाँ से एयर हमारे बॉडी के अंदर आती भी है और यहीं से बॉडी की से बाहर भी जाती है। तो यहाँ होता यूँ है कि सबसे पहले एयर जो होती है वो नोज़ के थ्रू आती है, फिर नोज़ से जाती है नज़ल कैविटी में, देन नज़ल कैविटी के बाद जाती है नेसोफेरेंक्स में, फिर वहाँ से लैरिंक्स में जाती है, फिर लैरिंक्स से ट्रैकिया में, और ट्रैकिया फिर डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकस में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस में। फिर जो सेकेंडरी ब्रोंकस होता है वो टर्शियरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है, और फिर उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकस लीड करता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ढेर सारी होती हैं, और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत सारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में होते हैं, ये भी बहुत ढेर सारे होते हैं। फिर वहाँ से जो एयर रहती है वो एल्वियोलर डक्ट में जाती है, फिर एल्वियोलर डक्ट से वो जाती है एट्रियम में, फिर जो एयर रहती है एट्रियम से एल्वियोलर सैक में जाती है, और फाइनली वो एट्रियम में चली जाती है। और एक और बात, जो एल्वियोलर डक्ट, एट्रियम और एल्वियोलर सैक और एट्रियम, ये चारों को मिलाकर हम पल्मोनरी यूनिट भी बोलते हैं। और ये देखिए, ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूछे एग्जाम में कभी भी कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये आपका नोज़ से आपका लैरिंक्स तक ये क्या होता है, आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर वहाँ से आपका ट्रैकिया से लेके एट्रियम तक आपका होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। थैंक यू।